अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको बोर्ड मजीद वाज़ेह और साफ नजर आए। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना है x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। अब ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इसे हम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो देखें सॉल्यूशन हम यूं करेंगे कि अगर हम लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई ले लें और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पावर 2, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, तो x पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x पावर 4 जो है हम वाई स्क्वायर लगाएंगे और x स्क्वायर को वाई x स्क्वायर की जगह y लगाएंगे। तो पुटिंग इन, फॉर एग्जांपल मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x4 की जगह वाई स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह y। आप समझ गए होंगे। देखिए मैंने कंसिडर किया, मैंने सपोज किया कि x स्क्वायर y के बराबर है, तो एक तो मेरी सपोजिशन ये हो गई। दूसरी, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो 2 2 ज़ार 4 और ए वाई स्क्वायर, तो x पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x पावर 4 की वैल्यू आ गई और ये तो मैंने मतलब स्टार्ट में सपोज किया था। तो यही वैल्यूज अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो x पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर लगाएं, वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर की जगह y लगाएं और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया, तो क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर से 4 वाई स्क्वायर आता है। वही जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो तरीका हमने किया था फैक्टराइजेशन का, वही तरीका है। माइनस 5y को यहाँ पे इस अंदाज में पुट करें कि मल्टीप्लिकेशन से 4y स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं लिखूं कि माइनस 4y माइनस वाई, तो आप देखिए माइनस 4y माइनस वाई से माइनस 5y आता है। और अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4 और वाई स्क्वायर, इन दोनों में से y को कॉमन ले लें तो y माइनस 4, और इन दोनों से अगेन माइनस 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 4। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे कि अगर हम माइनस कॉमन में ले लें तो जो प्लस टर्म होता है, जो माइनस टर्म होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। क्यों? ये वाला तो मतलब हम मान लेते हैं कि एक माइनस था वो कॉमन में आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस कैसे आया वो भी मैंने बता दिया था कि माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस आता है, मतलब एक प्लस दो माइनस से मिलकर बनता है। एक माइनस कॉमन में आया और दूसरा माइनस यहाँ पे रह गया। अब इन दोनों में से हम y माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बच जाएगा y माइनस 1। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। वही केस है कि आइदर या तो y माइनस 4 0 के बराबर है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, which implies us that y is equal to plus 4, और चलो यहाँ पे ये कंप्लीट सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि असल में हमने y की कीमत तो मालूम नहीं करनी, हमने वैल्यू x पावर 4 की मालूम करनी है। तो देखें y इज इक्वल टू 4, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन y तो एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगेन y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
तो बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और एक्स इज इक्वल टू बच जाएगा +-2। ये फर्स्ट आंसर आया। सेकंड आर, आइदर मैंने लिखा था कि या तो y-4 0 के बराबर होगा या y-1 0 को, आर या y-1 इज इक्वल टू 0, तो -1 को उस साइड पे ले जाए तो y इज इक्वल टू +1। अब वही केस अगेन है कि हमने y की वैल्यू मालूम नहीं कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और y x² के बराबर है, तो बट y इज इक्वल टू x², मगर y तो x² के बराबर है, तो मैं लिखूंगा कि x² इज इक्वल टू, देखें y इज इक्वल टू 1, तो y x² के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 को अगर 10 मरतबे भी हम मल्टीप्लाई करें 1 1 जार 1 1 1 जार फिर भी वही 1 आता है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा इज इक्वल टू 1 +-1, तो सोल्यूशन सेट होगा +-1 और +-2, मतलब 4 सोल्यूशन से सोल्यूशन सेट में 4 टर्म्स आए, +1 -1 +2 -2, 4 टर्म्स आ गए, क्योंकि जो भी इक्वेशन दिया गया होता है तो उसका तक मतलब x पावर 4 है तो 4 तक इसके सोल्यूशन सेट एक्सपेक्टेड है। पार्ट नंबर 2, x पावर 4 -7x² + 12, बस सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो मैं सोल्यूशन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमने सपोज करना है, लेट x² इज इक्वल टू y, x² को y के बराबर कंसिडर करेंगे, तो x पावर 4 इज इक्वल टू y²। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया था, इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें, तो आप x पावर 4 की जगह y² लगा लें और x² की जगह y लगा लें, तो क्या बनेगा, y² - 7y + 12 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, वही फैक्टराइजेशन तरीके से हल करेंगे, y² + 12 इज इक्वल टू 0, -7 का y को किस अंदाज से लिखेंगे कि इनके मल्टीप्लिकेशन से 12y² आ जाए, 12y² आ जाए, 12y², तो -7 को y को यहाँ पे इस अंदाज से अरेंज करते हैं, तो अगर मैं लिखूं -4y - 3y, तो -4y - 3y से -7y आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और y/y², इन दोनों में से y को कॉमन ले ले तो y -4 रह जाता है, इन दोनों में से -3 को कॉमन ले ले तो y -3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से y -4 को कॉमन ले ले, y -4, तो बाकी बचा y -3 इज इक्वल टू 0। वही कैसे कि या ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तो आइदर या तो y -4 इज इक्वल टू 0, 4 को उस साइड पे ले जाए तो y इज इक्वल टू +4। तो पहले क्वेश्चन में जिस तरह मैंने बताया था कि हमने तो y की वैल्यू मालूम ही नहीं करनी, वैल्यू तो हमने x की मालूम करनी है, तो y और x² चूंकि बराबर हैं तो y की जगह हम x² ले लेते हैं, x² इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे नेक्स्ट, x² इज इक्वल टू 4, मैं लिख सकता हूं कि x² इज इक्वल टू 2², क्योंकि 2² 4 के बराबर है। अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ खत्म करना होता है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, ये भी स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, x इज इक्वल टू +-2, ये x की पहली दो वैल्यूज आई हैं, मतलब +2 और -2,
इधर देखें यहाँ पे x माइनस फोर इंटू वाई सॉरी y माइनस फोर इंटू वाई माइनस थ्री था, तो y माइनस फोर को मैंने 0 के बराबर लिया। अगर y माइनस फोर 0 के बराबर है तो फिर x की वैल्यू वही आती है। अब अगर y माइनस थ्री की वैल्यू 0 हो और y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, 3 को उस साइड पे ले जाएं तो y इज इक्वल टू प्लस 3। अब चूंकि पहले मैंने बताया था कि y तो चूंकि एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो मैं y की जगह एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ और इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर चूंकि स्क्वायर रूट के साथ खत्म होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, एक्स रह जाएगा और इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 3। अब 3 के स्क्वायर रूट मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसी हालत में ही लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक ये और दूसरा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट नंबर 3, 6y4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक मिनट, ये x पावर 4 है और यहाँ पे x नहीं है। ये बुक में से गलती हो गई थी, मैंने पहले निकाली थी लेकिन यहाँ से काटी नहीं थी। तो वही क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है y पे, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को y से सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मतलब है एक्स स्क्वायर की जगह y लगाएंगे, तो अगर x की पावर 4 हो जाए तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रही तो पहले क्वेश्चन में मैंने तफसील से बताया है पहले पार्ट में। तो x पावर 4 की जगह y स्क्वायर लगाए और x स्क्वायर की जगह y लगाए, तो 6y स्क्वायर, क्योंकि x पावर 4 तो यहाँ पे y स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह y लगाए, माइनस 13y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 13y को हमने यहाँ पे कैसे लिखना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से 6 5 जार 30 और y स्क्वायर आ जाए, इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमने ये लेकर आना है। तो मैं अगर लिखूं कि माइनस 10y माइनस 3y, तो माइनस 10 माइनस 3 से माइनस 13 और माइनस माइनस प्लस 10 3 जार 30 और y स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, अगर मैं ले लूँ 2 कॉमन ले लूँ तो 2 3 जार 6 सॉरी 2 और साथ में y भी लेते हैं क्योंकि y भी दोनों में मौजूद है। 2 3 जार 6, 2y में से एक y कॉमन में गया है, एक y बाकी बचा, माइनस 2 5 जार 10 और फिर y। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, बस माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3y और प्लस माइनस हो जाएगा और 5। माइनस इसलिए हुआ कि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन में लिया है और एक प्लस 2 माइनस से मिलकर बनता है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3y माइनस 5y इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही कैसे कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, आइदर या तो 3y minus 5y is equal to 0, which implies us that, अच्छा यहाँ पे y नहीं आता यार, y कॉमन में गया है, यहाँ पे y आता ही नहीं है। 5 को उस साइड पे ले जाएं तो 3y is equal to प्लस 5 और
3y इज इक्वल टू 5। अब इसको भी 3 पे डिवाइड कर ले, इसको भी 3 पे डिवाइड कर ले, 3 के साथ कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 5/3। ये y की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब क्योंकि y हमारे पास बराबर है x स्क्वायर के, तो मैं लिखूंगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि हमने तो वैल्यू x की मालूम करनी है, y तो हमने बाद में सब्स्टिट्यूट किया अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ खत्म करते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। ये x की पहली दो वैल्यूज आ गई, मतलब प्लस 5/3 अंडर रूट और माइनस 5/3 अंडर रूट या स्क्वायर रूट। दूसरी, या 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उस साइड पे ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू प्लस 1, और फिर दोनों को 2 पे डिवाइड कर लें तो 2y इज इक्वल टू 1। इसको भी 2 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लें, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1/2। अब y की वैल्यू आ गई है और हमने वैल्यू x की मालूम करनी है, तो y की जगह x स्क्वायर लगा लें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखें, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म होता है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। This is the required result. पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का कि x प्लस 2 माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं इक्वेशन के दोनों साइड को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन चलो अगर मैं x प्लस 2 को y के बराबर ले लूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे भी x प्लस 2 की जगह y लिख लें, माइनस यहाँ पे भी 1 ओवर x प्लस 2 की जगह y लिख लें, इज इक्वल टू 3/2। अब ऐसा करें कि इक्वेशन के दोनों साइड को y से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साइड को भी y से मल्टीप्लाई करें, y माइनस 1 ओवर y को भी मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 3/2 को भी y से मल्टीप्लाई करें। अब क्या बनेगा, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर माइनस y को 1 ओवर y से मल्टीप्लाई करें, देखें y को मल्टीप्लाई करें 1 ओवर y के साथ, इज इक्वल टू 3y/2। तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3y/2। अब बोथ साइड को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3y/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 कैंसिल हो गए, 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2, तो इज इक्वल टू 3y। 3y को इस साइड पे ले आए तो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे, 2y स्क्वायर और माइनस 2 को लिख लें, 2y स्क्वायर और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3y को बीच में इस अंदाज से लिखेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 और y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इससे बन जाए। तो माइनस 3y को किस तरह लिखेंगे, अगर मैं लिखूं कि प्लस y माइनस 4y,
अब देखें y माइनस 4y से माइनस 3y आता है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर बनता है। इन दोनों में से y को कॉमन ले लें तो 2 और y बच जाता है प्लस 1, यहाँ से माइनस और 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 2y प्लस 1 को कॉमन ले लें तो बाकी बच जाता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वही केस है कि आइदर या तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज अस दैट, या चलो एम्प्लाइज अस दैट 1 को सेट पे ले जाए तो 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब दोनों सेट को 2 पे डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड्स बाई 2। अब देखें कि हमने तो y की वैल्यू मालूम ही नहीं करनी, हमने तो वैल्यू x की मालूम करें जो इक्वेशन में दी गई है। तो हम देखते हैं कि y तो किस चीज़ के बराबर है, y बराबर है x प्लस 2 की। तो y की जगह x प्लस 2 लगा लें इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब 2 को उस साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 2। x इज इक्वल टू देखें माइनस 1 माइनस 2 टू जार 4 और डिवाइड्स बाई 2 मतलब माइनस 5 डिवाइड्स बाई 2। x की पहली वैल्यू जो है वो आ गई x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड्स बाई 2। वापस इस जगह पे आते हैं। एक तो इसको मैंने लिया तो आंसर ही आया। अब इसको ले लेते हैं r y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को उस साइड पे ले जाएं तो y इज इक्वल टू प्लस 2। अब देखें मैंने बताया था आपके कि हमने y की वैल्यू मालूम नहीं करनी, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और y x प्लस 2 के बराबर है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 2 को उस साइड पे ले जाए x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 मतलब x इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू दूसरी आ गई। तो सॉल्यूशन सेट बनता है minus 5 by 2 or 0, which is the required result for this equation. बाकी जो पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मुश्किलात आए, कोई किसी चीज़ की समझ ना आए तो बाकायदा वीडियो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।